कि आउटसोर्स कर्मचारियों का कंपनियों में सम्मिलन कर ही दिया जाए। हाँ साथियों, आप स्क्रीन पर जो देख रहे हैं, एक ऐसी चीज सामने आ रही है जिसमें कहा गया है कि अब समय आ गया है कि बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों का कंपनियों में सम्मिलन कर ही दिया जाए। तो ऐसा क्यों कहा गया है, चलिए जानते हैं विस्तार पूर्वक इस वीडियो में किसके द्वारा कहा गया है और क्यों कहा गया है। क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि अब समय आ गया है, क्योंकि काफी समय से बड़े बड़े आंदोलन हमारे बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों ने किए हैं। तो कहीं ना कहीं उनके साथ साथ और सभी विभाग के आउटसोर्स कर्मचारियों ने भी आंदोलन किए हैं, लेकिन इसका आज तक भी कोई परिणाम हमें प्राप्त नहीं हुआ है। तो अब ऐसा क्यों कहा गया है, इसका हम जानते हैं। यदि चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और आगे खबर से रूबरू होते रहिएगा। तो देखिए, बिजली कंपनियों के लिए अब समय आ गया है कि बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों का सम्मिलन कर ही दिया जाए और भविष्य के लिए सतर्क हो जाया जाए। अन्यथा वो दिन दूर नहीं जब भौगोलिक और एक एक लाइन और कट आउट का ज्ञान रखने वाले कर्मचारी ही नहीं बचेंगे और बड़े फॉल्ट आने पर अधिकारियों को ही पोल पर सुधार कार्य करना होगा। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? देखिए, मध्य प्रदेश विद्युत मंडल तकनीकी कर्मचारी संघ के प्रांतीय महासचिव हरेंद्र श्रीवास्तव जी लगातार अपना जो प्रयास है लगातार जारी रखे हुए हैं। लगातार मंत्री विधायक सभी से संपर्क कर रहे हैं और लगातार अपनी जो मांगे हैं वो उठा रहे हैं। तो ऐसे साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद जो लगातार हमारे आउटसोर्स साथियों के लिए प्रयास कर रहे हैं। कि बताया कि मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के जबलपुर सिटी सर्किल के अधीक्षण अभियंता के द्वारा विद्युत तंत्र के सुचारू संचालन के लिए सेवानिवृत्त अनुभवी लाइनमैनों की सेवाएं लेने का निर्णय लिया गया है। अधीक्षण अभियंता के द्वारा यह शुरुआत करना बहुत अच्छी बात है। हरेंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि वैसे देखा जाए तो यह समस्या मध्य प्रदेश की सभी तीनों विद्युत वितरण कंपनियों की समस्या है। सभी जगह लाइनमैनों की कमी होने की वजह से विद्युत तंत्र का सुचारू संचालन और ट्रिपिंग और फॉल्ट की समस्या का निदान नहीं हो पा रहा है, जिससे सबसे ज्यादा परेशान उपभोक्ता हैं, क्योंकि बार बार होने वाले अघोषित पावर कट की वजह से वो हमेशा परेशान रहता है। कंपनियों के प्रबंधन को ये भी देखना चाहिए कि सेवानिवृत्ति अनुभवी कर्मचारी को सिस्टम को ज्यादा समय तक नहीं चला सकते हैं। उसके लिए ऊर्जा विभाग को रास्ता निकालना पड़ेगा, तभी उपभोक्ता सेवा सर्वोपरि का नारा सही साबित होगा। हरेंद्र श्रीवास्तव जी ने कहा कि संघ द्वारा पिछले 15 वर्षों से लगातार शासन एवं कंपनी प्रबंधनों को पत्र लिखकर अवगत करा रहा है कि 15 वर्षों से लगातार सेवानिवृत्ति के कारण होने वाले रिक्त स्थान की पूर्ति नियमित कर्मचारियों की भर्ती कर करना है, लेकिन शासन एवं कंपनी प्रबंधनों के द्वारा नियमित भर्ती नहीं की गई। कंपनी प्रबंधनों के द्वारा संविदा कर्मचारियों की भर्ती की गई थी, तो उसका सबसे पहला संघ द्वारा विरोध किया गया। संघ ने कहा था कि इससे विद्युत कंपनी गलत दिशा की ओर जा रही है, संविदा की जगह नियमित भर्ती करना चाहिए। उसके बाद कंपनी प्रबंधनों के द्वारा आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए सभी कंपनियों में लगभग 50,000 आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती कर ली गई है ना। तो 50,000 आउटसोर्स भर्ती कर ली गई किसके द्वारा? बिजली कंपनियों के द्वारा। जबकि हरेंद्र श्रीवास्तव जी हैं जो लगातार प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद कंपनी प्रबंधनों के द्वारा आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए सभी कंपनियों में लगभग 50,000 आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती कर ली गई, जबकि नियमित कर्मचारियों की भर्ती करना था। अगर संघ के द्वारा समय समय पर दिए गए सुझावों को माना होता तो ऐसी नौबत नहीं आती और आज बिजली कंपनियों में अनुभवी लाइनमैनों की कमी नहीं होती। हरेंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि अब तो फिलहाल एक ही रास्ता बचा है, यथाशीघ्र अनुभवी हो चुके 50,000 आउटसोर्स कर्मचारियों का सम्मिलन किया जाए और जिस अनुपात में उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि हो रही है उसी अनुपात में समय समय पर नियमित पदों पर भर्ती की जाए। संघ के एन लोखड़े, एस के मौर्य, एस के सिंह, एस के साक्य, मोहन दुबे, जे के कोष्टा, अजय कश्यप, शशि उपाध्याय, लखन सिंह राजपूत, महेश पटेल, इंद्रपाल सिंह आजाद रखवार, इस प्रकार से सभी कर्मचारी नम आदि से सभी बिजली कंपनियों के प्रबंधन से मांग की है कि नियमित अनुभवी लाइनमैनों की अत्यधिक कमी को देखते हुए यथाशीघ्र 50,000 आउटसोर्स कर्मचारियों का सम्मेलन करने और समय समय पर नियमित पदों पर भर्ती का सुझाव और प्रस्ताव प्रदेश सरकार और ऊर्जा विभाग के पास भेजा जाए। यहाँ पर 50,000 आउटसोर्स कर्मचारियों की नियमितीकरण के लिए यहाँ पर आवाज उठाई गई है हरेंद्र श्रीवास्तव जी के द्वारा। बिजली विभाग के लगातार आउटसोर्स कर्मचारी काम कर रहे हैं। यदि देखा जाए तो सबसे खतरनाक काम हमारे बिजली विभाग के आउटसोर्स कर्मचारी ही करते हैं। पता नहीं कि रात को कब कॉल आ जाए, रात को जाना पड़े, पता नहीं दिन में कहाँ खड़े हैं, किस बिजली के तार पे खड़े हैं, कहीं गलती से करंट आ गया तो उसकी जान निश्चित रूप से चली जाती है। ऐसी कई घटनाएं घट रही हैं जिसमें हमारे बिजली आउटसोर्स के साथियों को कहीं ना कहीं अपनी जान गंवानी पड़ती है। तो हमारा सरकार से विनम्र अनुरोध है कि बिजली विभाग के आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित कर और साथ साथ अन्य विभाग जो भी काम करते हैं आउटसोर्स कर्मचारी, उनको अनुभव के आधार पर उनको नियमित किया जाए। ये उचित रहेगा, ये सही रहेगा। तो साथियों,
हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या आप सभी आउटसोर्स कर्मचारियों को संविदा या नियमितीकरण का लाभ मिलना चाहिए या नहीं, अनुभव के आधार पे। यदि आप इससे बिल्कुल तैयार हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में एस लिखें कि हाँ, हम चाहते हैं कि आउटसोर्स कर्मचारियों का सम्मिलन हो संविदा या नियमित तौर के आधार पर। तो यदि चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिए ताकि सभी से ज्यादा लोग इस पे वोट कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।